Hello, my dear cuties. Welcome back to Vidyarthi. I am Akansha, your English teacher, and today we are going to start class 6 यूनिट नंबर 2 जो कि फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती पर है। फिर से हम इस चैप्टर में सच्ची दोस्ती के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे, देखेंगे कि आखिर सच्ची दोस्ती क्या होती है और सच्ची दोस्ती में क्या ऐसा होता है जो कि आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, इसे दोस्ती कहते हैं। तो यहाँ बड़े अच्छे प्यारे इमोशन होने वाले हैं। अ फ्रेंड्स प्रेयर, एक फ्रेंड की प्रेयर है अपने दोस्त के लिए। तो वो क्या प्रे कर रहा है या कर रही है, तो अब देखो, ए जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप, अ विजुअल प्रेयर। यहाँ पर एक प्यारी सी प्रेयर लिखी कही गई है। तो यहाँ एक फ्रेंड है जो अपने दूसरे फ्रेंड के लिए क्या मांग रहा है भगवान से कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है वो खूब सारी उसको खुशियां मिले, वो अपने सारे सपनों को पूरा करे, और यहाँ तक कि अगर कुछ भी मैं ऐसा कर पाऊँ जिससे मेरे कुछ ऐसे करने से उसकी खुशियां आ जाएं उसकी लाइफ में और वो अपने सपने पूरे कर पाए, तो मैं वो भी करूँगा। तो भाई यहाँ आप कुछ बढ़िया सी चीज़ें जो है, इतना बढ़िया सा बॉन्ड जो है वो जानेंगे कि फ्रेंडशिप में कैसे होता है। ठीक है, वैल्यू द कनेक्शन, जो कनेक्शन है फ्रेंडशिप का, आप उसको हमेशा वैल्यू करें। गिविंग द वेरी बेस्ट, अब यहाँ आपको क्या मिलेगा कि हमें हमेशा दोस्ती में अपना बेस्ट देना चाहिए। यहाँ पर कोई जजमेंट, कोई बुराई, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है। एक दूसरे की विश पूरी कैसे करना चाहते हैं ये भी एक दोस्ती का हिस्सा होती है। तो यहाँ इस प्यारी सी प्रेयर में बस यही कहा और बोला गया है कि भाई कैसे मैं ये चाहता या चाहती हूँ कि मेरे दोस्त का हर सपना पूरा हो जाए। अब डिटेल में अगर आपको पोएम जाननी है लाइन बाय लाइन कि इसका मतलब क्या है, तो उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आइए, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको और कोई परेशानी आ रही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या फिर चाहिए आपको और किसी सब्जेक्ट में और किसी चैप्टर की वीडियो, तो करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना है और कर लेना है डाउनलोड, क्योंकि भाई वो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। हम आपकी यहाँ पर सेवा के लिए ही तो है। तो इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं ये प्यारी सी प्रेयर जो कि एक फ्रेंड के लिए कही गई है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी पोएम पढ़ने वाले हैं दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते के बारे में। इस पोएम का नाम है अ फ्रेंड्स प्रेयर। बच्चों, क्या आपने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए दिल से कोई विश मांगी है या उनके लिए कोई प्रेयर की है? ये पोएम बिल्कुल वही है, एक दुआ जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे आराम से समझते हैं। इस पोएम का जो पहला हिस्सा है ना, वो एक प्रॉमिस की तरह है, एक ऐसी दुआ जिसमें पोएट कहती हैं कि उनके लिए दोस्ती यानी फ्रेंडशिप सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए। ये एक वादा है कि वो दोस्ती के इस आशीर्वाद को हमेशा सबसे ऊपर रखेंगे। तो चलिए पहली दो लाइंस देखते हैं। मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। यहाँ पोएट दुआ कर रही हैं, वो ये विश कर रही हैं कि उनकी दोस्ती, उनकी फ्रेंडशिप्स हमेशा उनकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बनी रहे। आगे पोएट कहती हैं, विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। इसका मतलब है कि जब उनके पास इतने खास, इतने स्पेशल दोस्त हैं तो उन्हें ब्लेस्ड महसूस होता है, जैसे उन्हें कोई बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट मिल गया हो, और इसी वजह से वो उन्हें अपना वेरी बेस्ट देना चाहती हैं, यानी अपने दोस्तों के लिए वो सब कुछ करना चाहती हैं जो सबसे अच्छा हो। तो यहाँ एक नया वर्ड आया है, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड फील करने का मतलब होता है बहुत लकी महसूस करना, बहुत थैंकफुल होना किसी चीज़ के लिए, जैसे आपको भगवान से कोई आशीर्वाद या कोई खास तोहफा मिला हो। तो पोएट यही कह रही हैं कि अच्छे दोस्त होना सच में एक ब्लेसिंग है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि ये प्रेयर कैसे कंटिन्यू होती है। अब पोएट एक ऐसी दोस्ती की बात कर रही हैं जो सिर्फ लंच शेयर करने या टॉयज शेयर करने से कहीं ज़्यादा गहरी है। ये एक वादा है अपने दोस्तों को सेल्फलेसली सपोर्ट करने का, मतलब बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के। पोएट कहती हैं, आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। इसका मतलब है कि वो सिर्फ चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती, वो उससे बहुत ज़्यादा करना चाहती हैं। वो अपने दोस्तों के होप्स यानी उनके सपनों का और उनके प्लान्स यानी उनके फ्यूचर के इरादों का हिस्सा बनना चाहती हैं। वो उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहती हैं। देखिए इस इमेज को, यहाँ एक दोस्त दूसरे को कुछ दे रहा है, यह है शेयरिंग। लेकिन हमारी पोएट इससे भी गहरी बात कर रही हैं। वो सिर्फ चीज़ों को शेयर करने की बात नहीं कर रही, बल्कि ड्रीम्स, होप्स और लाइफ को शेयर करने की बात कर रही हैं। और फिर वो कहती हैं, आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। कितनी गहरी बात है ना। इसका मतलब है मैं वो सब कुछ करने की कोशिश करूंगी जो एक दोस्त कर सकता है, ताकि मेरे दोस्त की सारी विशेस सच हो जाएं। ये तो बहुत बड़ा कमिटमेंट है। अब हम इस प्रेयर के एक और बहुत ही खूबसूरत हिस्से पर आते हैं। यहाँ पोएट कहती हैं कि एक दोस्त को सच में समझने के लिए हमें उन्हें अपनी आंखों से या दिमाग से नहीं, बल्कि अपने दिल से देखना चाहिए। लाइन्स हैं, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। यहाँ सीइंग विद द हार्ट का मतलब है अपने दोस्त की फीलिंग्स को समझना, उनके अनकहे शब्दों को सुनना और उनके अंदर की सारी अच्छाई को पहचानना। ये उनकी असली कीमत समझने के बारे में है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, रियलाइज। किसी चीज को रियलाइज करने का मतलब होता है उसे पूरी तरह गहराई से समझना, उसका एहसास होना।
तो पोएट दुआ कर रही हैं कि वो सच में समझ पाएं कि दोस्ती कितनी स्पेशल और वंडरफुल हो सकती है। और अब हम आते हैं इस पोएम के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी प्रॉमिस पर। ये वादा है अपने दोस्तों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने का, यानी कि बिना किसी शर्त के, बिल्कुल वैसे जैसे वो हैं। ये आखिरी लाइंस बहुत पावरफुल हैं। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। इसका मतलब है कि वो दूर से अपने दोस्तों के बारे में कोई ओपिनियन नहीं बनाएंगी, उन्हें जज नहीं करेंगी, बल्कि वो उन्हें द वे दे आर प्यार करेंगी, जिसका मतलब है कि वो उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगी उनकी सारी अच्छी बातों और उनकी कमियों के साथ। चलिए जजमेंट्स वर्ड को समझते हैं। मेकिंग जजमेंट्स का मतलब होता है किसी के बारे में कोई राय बना लेना, अक्सर पूरी बात जाने बिना। ये ऐसा है जैसे दूर से ही डिसाइड कर लेना कि वो अच्छे हैं या बुरे, उन्हें ठीक से समझे बिना। पोएट कहती हैं कि हमें अपने दोस्तों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ साफ साफ अंतर देख सकते हैं। एक तरफ है मेकिंग जजमेंट्स, यानी किसी को बिना समझे क्रिटिसाइज करना, और दूसरी तरफ है लविंग देम एज दे आर, यानी अपने दोस्त को उसकी सारी क्वालिटीज के साथ एक्सेप्ट करना। और सच्ची दोस्ती इसी का नाम है। तो अब चलिए पूरी पोएम को रैप अप करते हैं। जब आप इन सारी प्रॉमिसेस को मिला देते हैं, जहां आप दोस्ती को सबसे ऊपर रखते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, सपने शेयर करते हैं, दिल से समझते हैं और बिना जज किए एक्सेप्ट करते हैं, तब जो दोस्ती बनती है वो सच में एक ब्लेसिंग होती है। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि एक सच्चे दोस्त की प्रेयर क्या होती है। पहला, टू वैल्यू देम अबव ऑल। दूसरा, टू गिव योर वेरी बेस्ट। तीसरा, टू शेयर देयर होप्स एंड ड्रीम्स। चौथा, टू अंडरस्टैंड विद योर हार्ट। और पांचवा, टू लव देम जस्ट एज दे आर। तो हेलो एवरीवन, आपको क्या पता चला इस प्रेयर को सुन के, पढ़ के? फ्रेंडशिप के बारे में आपने क्या जाना इस प्यारी सी प्रेयर से? यही कि जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है, इट नीड्स लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। कि भाई क्या होती है सच्ची दोस्ती, कैसे हमें एक दूसरे के लिए इतनी ज्यादा लव और केयर आती है, उसी को कहते हैं रियल फ्रेंडशिप। तो आपके भी रियल फ्रेंड्स हैं कि नहीं, मुझे बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।